दोस्तों अगर आपको YouTube से पैसा कमाना है तो Google एडसेंस को आपको अटैच करना पड़ेगा। और Google एडसेंस के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि Google एडसेंस ही एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा माध्यम है जो भी YouTube का पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट तक लेके जाएगा। अगर आपने ये प्रोसेस अगर नहीं समझा तो इसका मतलब आपका पैसा कभी भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो गूगल एडसेंस में हमेशा से यूज होते हैं। और इस टाइम तो काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन ये है, क्योंकि डेट में थोड़ा सा चेंज हुआ है कि कब आपके गूगल एडसेंस में पेमेंट ऐड होती है और कब वहां से निकल के आपके बैंक अकाउंट में आती है। और कई सारे लोगों को पूछना यह भी होता है कि हम सबसे पहले क्या करें, इनमें से क्या करें, एड्रेस पिन वेरीफाइड करें, यूएस टैक्स पहले भरे, बैंक ऐड कैसे करें और ये कब मिलता है, और साथ ही साथ फीचर ये ऑप्शंस इनेबल कब होते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको यही बताने वाला हूं। अगर आप एक YouTube क्रिएटर है और YouTube पे काम करते हैं, ये वीडियो भाई साहब देख लो, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी बातें इसमें मैं आपको समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए एडसेंस अपडेट, जिससे कि मुझे भी खुशी हुई कि बंदे ने पूरी वीडियो देखी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको सीरियल वाइज बताऊंगा कि अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है, देखो अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होता है तो यानी कि आपने कंप्लीटली मोनेटाइज होता है। 1000 सब्सक्राइबर आपने मान लिया कंप्लीट कर लिए और उसके बाद 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, WT। अगर ये कंप्लीट कर लिया, आपका चैनल जाता है रिव्यू में, वो रिव्यू में चेक करते हैं। अगर रिव्यू में ओके हो जाता है, अगर ओके हो गया तो इसका मतलब आपका चैनल अप्रूव हो जाता है, YPP यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आपका चैनल एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, इतना काम तो आपने पता होगा। जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, बस वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जैसे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपके मन में एक बात हो जाती है कि भाई अब मुझे क्या करना पड़ेगा। और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम तभी एलिजिबल हो गया, यानी कि चैनल मोनेटाइज तभी होता है जब आपका एडसेंस बन जाता है, यानी कि सारा खेल एडसेंस का है। और जो अपडेट्स आ रही है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। कई सारे लोग यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन सबसे पहले भरते हैं, ये गलती मत कर देना। आपको चुल ज्यादा नहीं मिचनी चाहिए, और काफी सारों को तो इतनी चुल मिचती है कि जैसे ही उनका YouTube चैनल मोनेटाइज होगा, अरे भाई मेरे तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अरे ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। अरे भाई रिलैक्स रिलैक्स, वेट कर, थोड़ा सा आराम से सो। अभी YouTube चैनल तेरा मोनेटाइज हुआ है, इतनी हवाबाजी में, इतनी जल्दबाजी में क्यों है भाई। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब होता है एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करना। इसके तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बोल दो या अप्लाई एडसेंस पिन बोल दो, ठीक है, बात एक ही है दोनों की। कोई बोलेगा एडसेंस पिन अप्लाई करना है तो भी बात वही है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है तो भी बात वही है, ठीक है। वैसे ही इसका सही मतलब होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर आप करते हो तो भाई साहब इसमें कई सारी चीजें पूछी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1 पे आपका आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, ये होगा वोटर कार्ड आईडी, या तो वोटर कार्ड आईडी हो आपके पास, वोटर कार्ड हो। दूसरे नंबर पे DL हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। तीसरे नंबर पे पैन कार्ड हो, ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका पासपोर्ट हो। क्या? पासपोर्ट। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तभी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको क्लियरली बोलते हो कि वो ऑप्शंस कोई माइकल लाल लेके नहीं आता, वो अपना आप ही आता है। अच्छा, वो मिलता कब है? कई सारे लोग बोलते हैं $10 पे मिलेगा, कई सारे लोग बोलते हैं $5 पे मिल जाएगा, ठीक है, बट ऐसा अब नहीं है। हो सकता है $0.0 आपके हो एडसेंस में, तब भी आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, बट वो ऑप्शंस आपको मिलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे आप एडसेंस में जाओगे ऊपर की तरफ रेड कलर में ऑप्शंस होगा, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो इस तरह का ऑप्शंस अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अब मांग रहा है, अब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो मैंने सभी के लिए प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट में जाओ, जो भी आपको डाउट है एडसेंस के रिगार्डिंग सारी चीजें मैंने बना रखी है, सब टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। जब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑप्शंस आ गया, आपने वेरीफाइड कर लिया, इसका मतलब है एडसेंस पिन अप्लाई हो चुका है। अब आपके घर पे एड्रेस पिन पहुंचने वाला है। जब आपके घर पे एड्रेस पिन पहुंच जाएगा, फिर आपको नंबर 2 पे एड्रेस पिन वेरीफाइड करना है। ये नंबर 2 सीरियल वाइज बता रहा हूं, पहले नंबर पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, दूसरे नंबर पे एड्रेस पिन वेरीफाइड। अब आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे जब ये दोनों आपके हो जाएंगे कंप्लीट, तो आपको यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भरना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लिया और साथ में बैंक ऐड कर दिया, ये नहीं करना। चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई गलत बात नहीं है कि बैंक ऐड करने का ऑप्शन जो है ना सबसे बाद में करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, फिर एड्रेस पिन वेरीफाइड, फिर यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन। अब ये
बाद में क्यों भरना चाहिए? ये बाद में इस वजह से भरना चाहिए, जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप भरते हो तो कई बार आपका नाम कुछ और होता है, अगर स्टार्टिंग में यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो वो अप्रूव तो हो जाता है, फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होता। जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेन प्राइमरी यही है, अगर इस जिसके नाम से भी आपने भरा है उसी के नाम से यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। उसके बाद बैंक ऐड आपको लास्ट में करना है, पर एक बात आपको याद रखनी है कि बैंक ऐड अगर प्राइवेट लगाओगे ज्यादा बेटर है, अगर गवर्नमेंट लगाओगे तो ज्यादा दिक्कत है। एसबीआई वाले सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, तो एसबीआई बैंक अगर आपका है तो उसे बचने की कोशिश करें, ठीक है। आप प्राइवेट बैंक में जाइएगा, ज्यादा बेहतर है। प्राइवेट बैंक ये है जल्दी से जल्दी आपकी जो पेमेंट है वो आ जाती है। तो इस तरीके से ये सीरियल वाइज मैंने बता दिया। अब बात करते हैं यूट्यूब पेमेंट। अब जो अपडेट हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं क्या अपडेट हुआ है, इसी में अपडेट हुआ है और तभी लिखा था मैंने एडसेंस अपडेट। अब इसमें क्या है जरा देख के मैं आपको बता रहा हूं। ये है भाई यूट्यूब पेमेंट। अब यूट्यूब पेमेंट में क्या होता है मैं आपको सिंपल सी बता देता हूं। देखो यहां पे एक साइकिल चलती है, ठीक है। साइकिल कैसे चलती है पूरा आपको बताऊंगा। साइकिल का मतलब ये होता है, अब इसका मतलब ये होता है पूरी ये यूट्यूब है मान लिया जाए, ठीक है। यूट्यूब है, अब यूट्यूब की जो पेमेंट है वो इस महीने की पेमेंट कब आएगी आपकी, वो आएगी 9 तारीख से लेके और भाई साहब 12 तारीख के बीच में, ठीक है। उसके बाद जब आपकी पेमेंट रिलीज होगी वो 21 तारीख से लेके 23 तारीख तक रिलीज होती है। और कई बार आपकी जो बैंक में पेमेंट आएगी, बैंक में वो आपकी जो है ना 25 में भी आ सकती है, कई बार इवन दोस्तों 22 में भी आती है। अगर प्राइवेट बैंक है 22 में भी आती है। यहाँ पे ईमेल आपको मिल जाता है 21 से 23 में एक ईमेल मिलता है कि आपकी पेमेंट हमने रिलीज कर दी है। और आपकी बैंक में जो पेमेंट आती है 22, 25 हो सके 27 में 30 तक आई जाती है, अगर आपका गवर्नमेंट बैंक है, अगर छुट्टी वुट्टी हो। नहीं तो आजकल गवर्नमेंट में भी जो है ना 27, 28 तक तो आई जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से मैं समझा देता हूं यहाँ पे। अब आप समझिए, मान लिया आपका चैनल मई में हुआ था, मई किसको 10 मई को मान लिया यूट्यूब चैनल हुआ था, और आपके यूट्यूब चैनल ने जो पैसा कमाया है वो कमाया है $100। एग्जाम्पल के तौर पे आपने $100 कमा लिया। अब ये जो पेमेंट जाएगी अगले महीने जाएगी, यानी कि 9 से लेके और 12 जून तक आपकी जो पेमेंट है वो ऐड हो जाएगी। किसमें? एडसेंस में। $100 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, समझ गए? किसमें? एडसेंस में ऐड हो जाएंगे। ये बात समझने की है। अगर आपका जो यूट्यूब चैनल है 1 मई को मोनेटाइज हुआ है तब भी 12 जून को आसपास जाएगी। अगर 11 को तब भी, अगर 5 मई को हुआ है, सॉरी अगर 25 मई को हुआ है तब भी आपकी पेमेंट इतनी जाएगी। यानी कि पिछले महीने की जो पेमेंट है वो आपकी अगले महीने में ऐड होगी। अब वहां से जो निकलने का है 21 से 23 तारीख के बीच में जो पेमेंट है वो रिलीज होती है अगले महीने की, यानी कि जून के, ये जून लिख देता हूं मैं यहाँ, वो क्या होगी? रिलीज होगी। और $100 आपके रिलीज हो जाएंगे। क्या लिख देता हूं? रिलीज का एक ईमेल आपको आता है। और बैंक में जो आती है वो उसी महीने की, यानी कि जो जून का महीना चल रहा है इसमें 30 तारीख तक आ जाती है। कई बार हो सकता है 22 जून को आ जाए, हो सकता है 23 जून को आ जाए, पर एस्टिमेटेड मैं पूरा बता रहा हूं कि आपकी 30 जून तक तो आई जाती है आपकी बैंक में। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। अगर आपको भी कुछ भी दिक्कत इसमें पूछनी है तो मेरे को बता देना, पर याद रखना है जिस महीने की पेमेंट आपकी बनी है उस महीने नहीं आएगी, अगले महीने आएगी, ये याद रखना है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, मान लिया मैं कहीं नौकरी करता हूं, अब मैं जून में गया तो जून की पेमेंट मेरी जून में नहीं आएगी, अगले महीने आएगी, यानी कि मेरी जुलाई में आएगी। इसी तरीके से यूट्यूब की पेमेंट उस महीने नहीं आती, अगले महीने आती है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट करिए, या मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर से ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे मैं आपके डाउट्स क्लियर करता रहता हूं। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।